सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। सामान्य अध्ययन सुपर फास्ट डिवीजन सेट नंबर 4। आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे जो लगातार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जिनके आंसर कॉमन से लगते हैं देखने में और क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट आंसर होते हैं कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है। सभी क्वेश्चन हम ट्रिक से और डिटेल के साथ कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। यदि बात करता है यहाँ पर द्वीप की, तब आंसर लगाना है आपको ग्रीनलैंड। यदि बात करता है द्वीप समूह की, तो आपको लगाना है इंडोनेशिया। दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है या कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। इसे वर्ध गंगा के बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वूलर झील। अब जो झील से क्वेश्चन लगातार बनते हैं, मैं आपको 7-8 क्वेश्चन कवर कराता हूँ झीलों से। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। झीलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? लिम्नोलॉजी। क्या बोला जाता है? लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी। जो स्टूडेंट नए हैं, जो क्लास देख रहे हैं, राइट हैंड में चोट लगने के कारण मैं आपका लेफ्ट हैंड से डिटेल लिख रहा हूँ। अभी 4-5 दिन ऐसा ही चलेगा, उसके बाद जब राइट हैंड ठीक हो जाएगा मेरा, तब मैं डिटेल आपको बिल्कुल क्लियर लिखना स्टार्ट कर दूंगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? बड़ी और खारे पानी की। इसे याद करना है आपको, कैस्पियन सागर। याद ट्रिक क्या है याद रखने की? कैसे पीऊं, कैस्पियन को बोलोगे कैसे पीऊं, बहुत खारा है। जो आपका कैस्पियन सागर है कहां पर स्थित है? जैसे ये आपका कैस्पियन सागर है, इसके साइड तो आपका यूरोप होता है। यूरोप और एशिया के मध्य है जी ये, यूरोप और एशिया दोनों साइड। आपको इधर आपका ईरान हो जाएगा, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ये आपके इसके आसपास हो जाएगी। कैसे याद करोगे? विश्व की सबसे खारे पानी की झील, खारा है बहुत ज्यादा, कैसे पीऊं? कैस्पियन सागर। अब बात करते हैं विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी होती है आपकी? उसका आंसर है आपका सुपीरियर। क्या नाम है जी? सुपीरियर। सुपीरियर को याद करोगे कैसे? सुपारी से। सुपारी मीठी होती है ना, आपको ऐसे याद रह जाएगा। इधर इस साइड इसमें सुपीरियर झील के कनाडा है और इस साइड आपका अमेरिका है। इतना आपको पता होना जरूरी है। एक क्वेश्चन आता है कि विश्व की मतलब भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत की नहीं, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा टिटिकाका। टी के ऊपर टी लगा देना, टी के ऊपर टी लगा देना। टिटिकाका विश्व की सबसे ऊंची झील है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वूलर झील। ताजे पानी की झील कौन सी है? वूलर। इसको याद कैसे करोगे? वूलर होता है ना, वूलर, कूलर। कूलर में से कैसी हवा निकलती है आपकी? बिल्कुल ठंडी ठंडी मीठी मीठी ताजी हवा निकलती है। आपको ऐसे याद रखना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड की सभी झीलों को ट्रिक से याद करेंगे। उत्तराखंड, उत्तराखंड की जितनी भी झीलें हैं इनका कीवर्ड है ताल। ताल, लास्ट में ताल लगा होता है उत्तराखंड की सब मैक्सिमम झीलों 95% झीलों में। जैसे कि आपका देवताल, सात ताल, नैनीताल, राकसताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, माला ताल। उत्तराखंड की सभी झीलों के अंत में क्या लगा रहता है? आपका ताल। अब बात करते हैं हम किसकी? बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की झीलों को। ट्रिक से कैसे याद करोगे? जम्मू एंड कश्मीर, जितनी भी आपकी झीलें हैं जम्मू एंड कश्मीर की, सभी के लास्ट में क्या होता है? सभी सर और नाग। लास्ट वर्ड क्या होता है? सर और नाग। कर्ण सर को छोड़कर, ध्यान रखना, कर्ण सर को छोड़कर जम्मू कश्मीर की मैक्सिमम झीलों के नाम के लास्ट में क्या होता है? आपका सर और नाग। कौन कौन सी होती है? करसन सर, विशन सर, येम सर, मान सर। ठीक है जी। और नाग वाली कौन कौन सी होती है? शेष नाग, अनंतनाग, नागिन, वूलर, मानस। ये आपकी जम्मू कश्मीर की मेन सी आपकी झीलें हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की सभी झीलों के लास्ट में मैक्सिमम क्या होता है? समंद होता है लिखा हुआ। क्या होता है? समंद। क्विक रिवीजन भी करा दूंगा मैं इसका आपको, अभी पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं सभी को।
राजस्थान की झीलों में क्या होता है लास्ट में? समंद, जैसे आपका राजसमंद, जयसमंद, ठीक है। सांबर झील भी आपकी राजस्थान में, पुष्कर झील भी आपकी राजस्थान में, डेबर झील भी आपकी राजस्थान में। हरियाणा की 2-3 फेमस झीलें हैं, उनको भी आपको याद रखना है। एक हरिके बैराज, करनताल और ब्रह्म सरोवर आपकी कहां पर स्थित है? आपकी हरियाणा में आपकी स्थित है। इतना सभी को पता चला। उत्तराखंड की झीलों के लास्ट में क्या लगा रहता है? सभी में ताल होता है, मैं आपको बता चुका हूं। जम्मू कश्मीर की जो झीलें होती हैं उनके मैक्सिमम नाम के लास्ट में क्या होता है? सर और नाग है, करण सर को छोड़कर। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। सांबर झील का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। सांबर झील खारी झील होती है जी, ये भारत की कौन सी? सांबर झील का क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। ये खारे पानी की झील है जो कि आपकी कहां पर है? जयपुर में स्थित है। एक क्वेश्चन बनता है लोकटक झील तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील पर है आपका जी? ये आपका लोकटक झील है, किबुल लामजाओ नाम है इसका। क्वेश्चन तैरते हुए पार का पूछा जाता है। लोकटक झील कहां पर है? आपकी मणिपुर में है। टिटिकाका मैं आपको बता चुका हूं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? आपकी बेकाल झील। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी? आपकी टिटिकाका झील। विश्व की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी? आपकी सुपीरिया झील, सुपारी से आज बताया कराया मैंने आपको। विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी? आपकी कैस्पियन सागर है। कैसे पीऊं? बहुत ज्यादा क्या है वो आपका? वो बहुत ज्यादा खारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? बच्चों तो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है क्योंकि वॉइस वॉइस से टाइप करता हूं मैं, ठीक है। थोड़ा आपको एडजस्ट कर लेना चाहिए। इतना आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील आपकी है कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सी है? नील नदी। बात यदि लंबी की करें तो नील नदी है, और आपका यदि विस्तार के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें जो चौड़ाई में है आपकी, तो कौन सी है? आपकी अमेजन है। इतना आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का आपका सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व के कितने महासागर है? विश्व में आपके 5 है। विश्व में महाद्वीप कितने हैं? आपके 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसको याद कैसे रखोगे? देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है हजार हाथियों की भूमि। हजार हाथियों की भूमि को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने का। इसको याद रखना, लाओस। लाओस, हजार हाथी लाओ। कैसे याद रखोगे? हजार हाथी लाओ। हजार हाथियों के साथ में बोलना है आपको, हजार हाथी लाओ। लाओ बोले तो आपका क्या हुआ? लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माजुली द्वीप है जी। क्या नाम है इसका? माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप जो आपका ये कौन सी नदी पर आपका स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मिस्र को कहा जाता है पिरामिड का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश, सोया कहां सोता कहां है आदमी? मध्य में। किसके? बैठ के मध्य में तो सोता है, तो उसका मतलब आपका सोया प्रदेश क्या होगा? मध्य प्रदेश है। इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, अन्य नाम क्या? भारत का हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सारा। याद कैसे रखोगे? है कहां पर ये? बड़ा तो पता ही होना चाहिए, है कहां पर? सारा। सारा कैसे दिया जाता है? किसी को फ्री में देना चाहिए सारा। सारा कैसे देना चाहिए? फ्री में देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? सारा जो आपका रेगिस्तान है वो आपका कहां पर है? वो आपका अफ्रीका में है। अब बात करते हैं अट्टाकामा। अट्टाकामा, इसको याद कैसे रखोगे? अट्टाकामा मतलब अटक अटक कर उड़ रही थी। कौन उड़ रही थी? चील। इसका मतलब क्या हुआ? अट्टाकामा मरुस्थल जो आपका है या रेगिस्तान जो आपका है कहां पर है? चिली में। अब बात करते हैं गोभी। गोभी चाइनीज आइटम में खाई जाती है, जैसे आपकी चाउमीन हुई, मोमोज हुए। बनाते कौन है? चाइनीज लोग। चाइनीज आइटम ही तो है ये। इसका मतलब आपका गोभी मरुस्थल कहां आपका? ये आपका चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक। कौन सा है जी? छोटा आर्कटिक है। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर है। एशिया का क्या है आपका? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, ध्यान रखना। यूरोप कौन से नंबर पर आता है? 6 नंबर पर आपका यूरोप आता है। महाद्वीप भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको, आपके साथ के साथ। सबसे बड़ा महाद्वीप नंबर 1 पर आपका आता है एशिया।
नंबर 2 पर आपका आता है अफ्रीका, नंबर 3 पर आपका आता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पर आता है आपका दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 पर आता है आपका अंटार्कटिका, ठीक है। नंबर 6 पर आता है आपका यूरोप, नंबर 7 पर सबसे छोटा महाद्वीप आपका कौन सा है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। लगातार महाद्वीप और महासागर से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन भी कर दूं, जो प्रशांत महासागर से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 महाद्वीपों के क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के साथ हम कवर करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट वाली आपकी क्लास यही है ही। बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका, सबसे गहरा महासागर आपका कौन सा है, होता है प्रशांत महासागर। एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फैला हुआ है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कहां, किन किन महाद्वीपों के बीच में फैला है आपका, एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फैला गया है। इस महासागर में ना रिंग ऑफ फायर क्षेत्र भी उपस्थित है। मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाता है रिंग ऑफ फायर जो आपका लोकेशन है वो कौन से महासागर में अवस्थित है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा होता है, उसका नाम है आपका मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच, जो आपका सबसे गहरा स्थान है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान कौन सा है, मेरियाना खाई भी इसे बोला जाता है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है प्रशांत महासागर से, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर ना परवाल भित्ति मतलब मूंगे की चट्टान होती है, वो कहां पर पाई जाती है, वो भी आपका इसी में पाई जाती है, परवाल भित्ति बोला जाता है, सबसे बड़ी होती है वो। इसके बाद आपका अटलांटिक महासागर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अटलांटिक महासागर को आपका अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर, जैसे आपने 7 के 7 महाद्वीप कवर किए हैं, एशिया के बाद आपका अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे आपको महासागर का पता होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके एक्स्ट्रा फैक्ट के क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका अटलांटिक महासागर, इसे अंध महासागर कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका आपको सबसे गहरा स्थान भी पता होना चाहिए, जैसे उसका मेरियाना ट्रेंच था किसका, प्रशांत महासागर का, और आपका अटलांटिक महासागर का जो आपका गर्त होता है उसका नाम होता है प्यूटोरिको गर्त होता है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपका बनता है सारगैसो सागर कहां पर पाया जाता है, ये आपका अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। बरमुंडा ट्राइंगल भी आपका उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र होता है, यहाँ बहुत खतरनाक हवाएं चलती हैं, आपने नाम तो सुना ही होगा। इसके बाद आता है हिंद महासागर, तीसरे नंबर का महासागर कौन सा आपका, हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा आपका अटलांटिक महासागर, तीसरा आपका हिंद महासागर, जो कि दक्षिण एशिया और अफ्रीका और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। जैसे आपका गहरा स्थान के हम लगातार करते आ रहे, प्रशांत महासागर का गहरा स्थान था मेरियाना ट्रेंच, आपका अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान था प्यूटोरिको गर्त, ऐसे ही हिंद महासागर का जो सबसे गहरा स्थान होता है उसका नाम क्या है आपका सुंडा गर्त। चौथे नंबर पर सबसे छोटा महासागर मैं आपको बता ही चुका हूं, क्या नाम है उसका, आर्कटिक महासागर। इतना आपको पता होना जरूरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं, सबसे क्षेत्रफल से बड़ा प्रशांत महासागर, नंबर 2 अटलांटिक महासागर, नंबर 3 हिंद महासागर, नंबर 4 आर्कटिक महासागर। ये आपको ऐसे याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, देखिएगा सभी स्टूडेंट, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। कौन सा है जी, ऑप्शन बी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है। बुलंद दरवाजा क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम है जी। यहां से देखो, सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। इतना आपको पता होना जरूरी है। आपकी जनसंख्या वाली एक शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट है, जाके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, कंप्लीट देख लेना सभी क्वेश्चन। ये टॉप 5 तो देखो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा K2 गोडविन आइंस्टीन। यदि इसमें क्वेश्चन ये बन जाता कि भारत में अवस्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तब उसका आंसर आपको लगाना होता कंचनजंगा। ठीक है जी, इतना आपको पता होना चाहिए। यदि बात 3 क्वेश्चन बनते, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है।
उसका आंसर होता है आपका माउंट एवरेस्ट। नंबर दूसरा क्वेश्चन आपका जो ये वाला है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? K2 गोडविन आइस्टीन, क्योंकि है ना जो हमारा K2 कंप्लीट भारत में थोड़ा है, ये पीओके वाले क्षेत्र में भी तो है। ठीक है जी। यदि बात करता है भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपको आंसर लगाना होता कंचनजंगा। तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, अब बांध की बात आई है, हीराकुंड बांध का आपको ये पता होना चाहिए, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? हीराकुंड बांध आपका कौन सी नदी पर है? ये आपका महानदी पर है आपका हीराकुंड बांध, क्योंकि हीरे तो महानदी में मिलेंगे, तो छोटी मोटी नदी में थोड़ा मिल जाएंगे। अब हम थोड़े से आपके बांध का जब टॉपिक सामने आया है क्वेश्चन हमारे, तो इसको भी हम कवर थोड़ा करते हैं, जो बार बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? आपका महानदी में। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है जी। इस बांध की कुल लंबाई लगभग है 25.8 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, जिसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, महानदी को कहा जाता है। क्वेश्चन अब बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर है। किस राज्य में आपका? ये आपका गुजरात में है। क्वेश्चन बनता है, फरक्का बैराज कहां पर स्थित है? ये आपका पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर है। ये आपका जो मध्य प्रदेश का एक गांधी सागर बांध है, वो आपका कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। आपके जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के 3 बनते हैं क्वेश्चन, मैं आपको, और हिमाचल प्रदेश की भी देखो, मैं अब रिवाइज कराने लगा, सभी स्टार्ट करा देता हूं मैं। जम्मू कश्मीर आपका एक तो होता है बांध व परियोजना, दोनों कॉमन ही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है जम्मू कश्मीर से, बगलीहार बांध, सलाल बांध और दुलस्ती बांध। ये तीनों बांध आपके चेनाब नदी पर है। कौन से राज्य में स्थित है आपके? ये आपके जम्मू कश्मीर में है। डायग्राम लगभग इनका कैसे बनता है, मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। लेफ्ट हैंड से इनका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, देखना, ये आपका नक्शा है जम्मू कश्मीर का। ठीक है जी। ये आपका यहाँ पर ये वाला तो है आपका कौन सा? सलाल से ऐसे लिख देता हूँ मैं, पूरा तो लिखा नहीं जानेगा मेरे से। ये आपका मिडिल में जो एक आता है, ये है आपका कौन सा है? बगलिहार। और ये आपका ये आता है, ये आपका दुलस्ती। ये परियोजना भी है और बांध भी है। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, बगलिहार बांध, सलाल बांध और दुलस्ती बांध चेनाब नदी पर है आपके, और किस राज्य में है? ये आपके जम्मू कश्मीर में है। इतना आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 2 फेमस होते हैं, कौन कौन से हैं? भाखड़ा बांध और पोंग बांध। पोंग बांध आपका व्यास नदी पर है, जबकि भाखड़ा बांध आपका सतलज नदी पर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। टिहरी बांध सभी को पता है, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। ये बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यदि बात करते हैं सबसे लंबे बांध की, तब आपका हीराकुंड बांध ये है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होंगहो नदी। किसे कहा जाता है? होंगहो नदी। अब बात करते हैं शोक। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है, गाल पर बहुत दम लगा के मारा था तो मतलब दामोदर, दम से मतलब बनता है आपका दामोदर। आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है जी। ओसम, असम का शोक किसे कहा जाता है? ओसम, मेरा पुत्र क्या है? ओसम। इसका मतलब आपका असम का शोक किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? जब हार जाते हैं ना, अपने आप को कोसते हैं, बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। कंप्लीट टॉपिक आपके संविधान, इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इकोनॉमिक्स, भूगोल, विश्व का भूगोल, जितने भी आपके टॉपिक जीके के आएंगे, सभी को मैं आपको ऐसी ही ट्रिक से कंप्लीट याद कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद को कहा जाता है। यदि इस क्वेश्चन में भारत के मैनचेस्टर के स्थान पर उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपसे पूछ लेता, तब इसका आंसर राइट आंसर हो जाता कानपुर को कहा जाता है। 3 मैनचेस्टर के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों रिवाइज कराता हूं मैं आपको। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। याद रखने हैं, तीनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और इनके अलग अलग आंसर होते हैं। एक बार रिवाइज करा देता हूं। यदि बात करते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तब आपका राइट आंसर कानपुर। भारत का मैनचेस्टर, राइट आंसर अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, राइट आंसर आपका कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरब प्रायद्वीप। आपका इंडोनेशिया क्या है? द्वीप समूह है। इंडोनेशिया क्या है आपका?
इंडोनेशिया क्या है आपका द्वीप समूह है, याद रखना है। और ग्रीनलैंड क्या है सबसे बड़ा द्वीप है। तीनों क्वेश्चन आपके अलग अलग है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन छोटी सी क्लास में इसलिए लेकर आया हूं मैं क्योंकि इनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में गलत लग जाते हैं। यदि क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड। यदि क्वेश्चन दूसरा बनता है आपका सबसे बड़ा द्वीप समूह, तब राइट आंसर होगा आपका इंडोनेशिया। यदि बात करते हैं सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तब आंसर होगा आपका अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोबी, जो कि आपका एशिया में भी आता है और आपका चीन में भी है ये, ठीक है जी। थार, थार तो आपका पाकिस्तान और भारत का है ही। टकलाकामा का आप क्या दोगे, कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। अट्टाकामा मैं आपको बता चुका हूं, चिली में अट्टाकामा अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा, जो कि आपका कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। यदि बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील, भी आपकी कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे खारे पानी की झील भी कौन सी है आपकी? ये भी आपकी कैस्पियन सागर है। याद करने का मैं आपको तरीका बता चुका हूं, कैसे पीऊं, बहुत खारा है, इसका मतलब कैस्पियन झील आपकी सबसे खारे पानी की झील है। यदि बात करते हैं विश्व की सबसे मीठे पानी की झील, तब आपका राइट आंसर होगा सुपीरियर झील। यदि बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची झील, तब आपका राइट आंसर होगा टिटिकाका झील। यदि बात करते हैं विश्व की सबसे गहरी झील, तब उसको बोलते हैं बेकाल झील। इतना आपको पता होना जरूरी है। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये आपकी सीरीज लगातार एग्जाम तक आपके ऐसी चलती रहेगी। सुपर फास्ट रिवीजन भी होगा आपका और एक्सेप्टेड क्वेश्चन ट्रिक्स आप याद भी कर सकते हो। जैसे ही मेरे हाथ में थोड़ा आराम होता है, मैं आपके लिए 2 सेट पर डे लाना स्टार्ट कर दूंगा। ऐसे ही आप कंप्लीट क्लास देखते रहना और कमेंट करते रहना। थैंक यू।